तो जैसे कि मैं आपको फर्स्ट तो वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जो मैंने आज बनाया है सेव योर टाइम। तो सेव योर टाइम बनाने का जो मकसद था मेरा वो यही था कि स्टूडेंट्स को अपना टाइम किस तरीके से बचाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम स्टूडेंट्स जब आते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हम अपना टाइम किस तरीके से जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि चलो अभी बहुत टाइम है, बहुत कर लेंगे आगे कुछ, लेकिन असल में जो पढ़ने वाले दिन होते हैं या हमारी नॉलेज हासिल करने वाले दिन होते हैं वो हम इसी तरह से जो है वो फिर वेस्ट कर देते हैं अपने टाइम को। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहने के लिए होती हैं लेकिन आप जो है वो कह नहीं पाते, जो है वो ऑडियंस के सामने, या फिर कहीं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब चैनल जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि एक हार्ड वर्कर हैं, काम करना चाहते हैं। और मेरा भी यही मकसद था यूट्यूब चैनल बनाने का, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। कोई सोर्स ऑफ अर्निंग की वजह से मुझे ये चैनल नहीं बनाना पड़ा बल्कि लोगों तक, जहाँ स्टूडेंट्स तक नॉलेज पहुंचाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने एक ये यूट्यूब चैनल बनाया। जैसे कि मैंने शुरुआत में अपने नाम का तारुफ इस वजह से नहीं करवाया कि हमेशा ये बात याद रखें कि इंसान अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाना जाता है। आप जितने भी बुक्स पढ़ेंगे, आप अपने आइडियल्स देखेंगे, तो जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं दुनिया के अंदर, तो वो जो है वो अपने नाम से नहीं, जो है वो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाने गए हैं। जैसे अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हम ले लें, जो ग्रेट लीडर गुजरे हैं हमारे इस मॉडर्न जो एरा के अंदर। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उनका अगर काम देखें, अगर उनके काम को देख के जो है वो स्टूडेंट उनको पढ़ने का दिल करता है। इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जना है, तो उनके नाम तो मोहम्मद अली जना बहुत से लोगों का है, लेकिन उनको इस वजह से पढ़ते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा काम है। तो इसी वजह से जो मैं आज जिन 4 चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, बेसिकली मेरा जो आज बात करने का है, वैसे मैं अपने चैनल पे मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ वक्त पर रखूँगा एजुकेशन के रिलेटेड, क्योंकि मैं लॉ का तालिब इल्म हूँ तो मुझे ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स भी देखेंगे, और मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं सीखूँगा और सिखाऊँगा। तो जैसे मैं डेली बेसिस पे लॉ के रिलेटेड वीडियोस रखूंगा, लेकिन आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो रख रहा हूँ। जैसे आप मोटिवेट हों, मैं भी मोटिवेट हूँ और आप भी हों। देखिए, मैं 4 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ आज। एक है ग्रेट एम। आपके पास जब तक एम नहीं होगा आप सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ है हार्ड वर्कर। जब तक आप हार्ड वर्कर नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एक्वायर नॉलेज। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल नहीं करते तब तक आप बेकार हैं। चौथी जो चीज़ है वो साबित कदमी। आपको हर एक पल पर जो है वो साबित कदम रहना होगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत से हडल्स आएंगे, बहुत सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपको जो है वो डट कर काम करना पड़ेगा। तो मैं यही चीज़ों पे आज थोड़ी थोड़ी, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है, स्टूडेंट है, हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो कवर करनी होती है, पढ़ाई भी देखनी होती है, और इसी के साथ दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि ग्रेट एम। देखिए, इंसान के पैदा होने का कोई ना कोई मकसद है। आप दुनिया के अंदर आए तो कोई ना कोई मकसद लेकर आए। आपका मकसद है जो है वो अपनी वेलफेयर और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना। आप लोगों के लिए तब काम कर सकते हैं जब आप खुद के लिए काम करेंगे। आप एक एम सेट करें। आपकी ज़िंदगी में बहुत से फेलियर्स आएंगे, आप एक दफ़ा फेल होंगे, दूसरे दफ़ा फेल होंगे, तीसरे, लेकिन जब तक आप मेहनत कर रहे हैं आप कभी ना कभी कामयाब ज़रूर होंगे। उसके बाद जो मेरी है हार्ड वर्क। हार्ड वर्कर इंसान भले इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन वो हार्ड वर्कर है तो वो कुछ ना कुछ कर लेता है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। एक चीज़ को 10 बार पढ़ना है, उसको 20 बार पढ़ना है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। हमारे स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं और रट्टाफिकेशन करके पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं, लेकिन आप जब तक एक अच्छी नॉलेज नहीं हासिल करते, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। डिग्री जो है वो आप साथ लेकर नहीं घूमते। डिग्री आपको अल्लाह ने आपका जो दिमाग दिया है, आपका ब्रेन सबसे बड़ी डिग्री है। आप अपने ब्रेन से जो है वो जाने जाते हैं, आपकी नॉलेज से जाने जाते हैं। जो तीसरी चीज़ है वो साबित कदम रहना है। आपने हर पल हर टाइम साबित कदम रहना है। और जो मैं एक्वायर नॉलेज, चौथी जो मेरा पॉइंट है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करनी है। नॉलेज कैसे? अब हमें 6 बुक्स हैं हमारी लॉ के अंदर, अब मैंने वो 6 ही नहीं पढ़नी,
دنیا کے اندر بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو اگر ہم پڑھ کر بہت اچھی نالج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ دا انڈس ساگا جو ہے وہ اعتزاز حسن کی بیسٹ بک ہے. اسی طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ ایک بیسٹ بک ہے ہمارے پاس. مسٹر جناح کی ایک بک ہے جو ویلفرٹ نے لکھی ہے، اور اسی طرح سے مائی ایکسپیرینس وتھ مائی لائف جو گاندھی نے لکھی ہے. اسی طرح سے بہت سی ایسی بکس ہیں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو آپ پڑھیں جن سے آپ کو نالج حاصل ہوگی. زندگی کے اندر اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ کب آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کب بیٹھ رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کب پی رہے ہیں. تو ہر ایک چیز کو ایک ٹائم بیس کے ساتھ لے کر چلیں. بک ریڈنگز کریں، دن کے اندر ایک ٹائم ٹیبل رکھیں کہ آپ کو کس طریقے سے بک ریڈنگ کرنی ہے. ان دوستوں کے ساتھ چلیں جو کہ واقعی دوست کہلانے کی لائق ہیں، ان کے ساتھ نہیں کہ جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو ٹائم کو پہلے سیو کرنا ہے اور اپنی نالج کو لمیٹڈ نہیں کرنا، اپنی نالج کو بڑھانا ہے. ہر ایک قدم پہ آپ نے نالج کو بڑھانا ہے، ایسی نالج حاصل کرنی ہے کہ آپ کہیں پر بھی آپ کا جو ٹائم ہے، آپ کی جو لینگویج ہے، آپ جو ہے اسپیک لیس نہ ہو، آپ بات کرتے جائیں، آپ کے الفاظات کم نہ ہو. اس وقت میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی اس چیز کی میرے پاس اسٹڈی یا میں نے کوئی رات جا کر کوئی پریزنٹیشن نہیں بنی. میں ڈائریکٹلی آیا اور فرینڈ کو کہا کیمرہ پکڑو، اس نے کیمرہ پکڑی اور میں بات کروں. تو اسی طریقے سے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو کر آپ جو ہے اچھی نالج حاصل کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سوال، کوشچن، زندگی کے اندر جب تک کوشچن نہیں کریں گے تب تک آپ کسی کام کے نہیں. انسان نے، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اشرف المخلوقات کا مطلب ہے جو بات کرے، سب سے انمول ہو. ہم جانور نہیں ہیں، جانور بھی چپ نہیں رہتا، جب تک اگر آپ سے ماریں گے تو وہ چیخے گا. آپ کیوں چپ رہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتا؟ سوال کریں. آپ کے ساتھ جہاں انجسٹس ہو وہاں پر آپ بات کریں. آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ہاں، ہمارے ملک کے ڈیموکریٹک سچویشنز خراب ہیں، لیکن انہیں ٹھیک کرنا ہمارا کام ہے. ہمیں کتابیں پڑھنی ہوگی، لمیٹڈ نالج پہ جو ہے وہ نہیں رہنا ہوگا، ہمیں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنی ہوگی، اور جو ہے وہ ویلفیئر آف دا پیپل کے لیے کام کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.